नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 संस्कृत का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है दीपावली। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टादशः पाठ 18 पाठ दीपावली। दीपावली का अर्थ होता है दीप अर्थात दीपक की, आवली अर्थात पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति। भारतवर्षे बहवः उत्सवा भवन्ति। भारतवर्ष में अनेक उत्सव होते हैं, यथा जैसे नवरात्रम, होलिका, रक्षाबंधनम च। नवरात्रि, होली, रक्षाबंधन च मतलब और। एतेषु दीपावली इति प्रधानः उत्सवः कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां तिथौ भवति। एतेषु इनमें दीपावली इति मतलब ऐसा प्रधान उत्सव कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में होता है। भगवतः रामस्य अयोध्यागमने अयोध्यायां प्रथमं दीपावली आयोजिता इति जनश्रुतिः। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्यावासी ने पहली दीपावली का आयोजन किया था, ऐसा सुना जाता है। एषः दीप उत्सवः प्रकाश उत्सवः च। यह दीपों का उत्सव और प्रकाश का उत्सव है। एषः पंचदिवसीय उत्सवः, यह त्यौहार क्या है, 5 दिन का होता है। अस्य पंचसु अपि दिवसेषु सर्वत्र दीपानाम आवली दृश्यते। इसके 5 दिनों में भी क्या है, हमेशा सर्वत्र मतलब सभी जगह दीपों की आवली अर्थात पंक्ति दृश्यते मतलब दिखाई देती। तो 5 दिन तक क्या है, दीपों की पंक्ति दिखाई देती, मतलब 5 दिन तक दीपक जलाए जाते हैं। प्रथम दिवसे त्रयोदश्यां जनः आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णम रजतम वा क्रीणन्ति। प्रथम दिन 13 के दिन व्यक्ति आभूषण, घर के बर्तन, सोना चांदी आदि खरीदते हैं। धन्वंतरी वैद्यराजस्य अतएव पूज्यते। धन्वंतरी वैद्यराज की आज ही पूजा होती है या पूजते हैं। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दश्याः विशेषता अस्ति। दूसरे दिन की चतुर्दशी की विशेषता है सूर्योदयात् प्राक अभ्यंग स्नानम। सूर्योदय से पहले व्यक्ति क्या है, जल्दी से स्नान करते हैं। तृतीय दिवसस्य अमावस्यायां जनः धन देवीं लक्ष्मी पूजयन्ति। तीसरे दिन अमावस्या को व्यक्ति धन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारिणः व्यापार पुस्तकानाम अपि पूजनम कुर्वन्ति। और व्यापारी क्या है, व्यापार की जो पुस्तक होती हैं, खाता बही आदि, उनकी पूजन करते हैं। चतुर्दिवसे कार्तिक प्रतिपदी शुक्ल पक्षे व्यापारिणां नूतनम संवत्सरः प्रारभ्यते। चौथे दिन कार्तिक की प्रतिपदा मतलब पहला दिन जो होता है कार्तिक का, शुक्ल पक्ष व्यापारिणां, व्यापारी क्या है, नए संवत्सर का प्रारंभ मानते हैं। व्यापारियों के लिए क्या है, नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। कृषकः पशुपालकः च गोवर्धनम पूजन्ति गोधनम च अलंकुर्वन्ति कुर्वन्ति। किसान और पशुपालक गोवर्धन की पूजा करते हैं और गोवर्धन जी को सजाते हैं। अंतिम दिवस है द्वितीयानाम भ्रातृ भगिन्योः मिलतः। अंतिम दिन अर्थात दोज के दिन भाई बहन क्या है, मिलते हैं। परस्परम सत्कारितः दीर्घजीवनम सुख समृद्धिं च काम्यतः। आपस में एक दूसरे का सत्कार करते हैं और लंबे जीवन की कामना करते हैं और सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं। क्योंकि इस दिन दोज होती है, तो दोज के दिन जो बहन होती है वह अपनी भाई की कलाई पर धागा बांधती है और धागा बांधते हुए यह प्रार्थना करती कि हमारी जो भाई है उसकी जीवन की जो आयु है वह दीर्घ हो, लंबी हो और इसको हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो इस प्रकार से कामना की जाती है। अस्मिन् समय सर्वत्र आनंदः प्रवर्तते। इस समय सभी जगह आनंद होता है। कृषकाणां गृहेषु नूतनम नवधान्यम सम आगच्छति। किसानों के घरों में नया अनाज, नई धान आती है। नदी जलम स्वच्छम आकाशा निर्भ्रा दृश्यते। नदी का जल स्वच्छ और आकाश बादलों से रहित दिखाई देता है।
निरभ्र अर्थात बादल रहित दिखाई देता है। आपणः द्रव्यैः ग्राहकैः परिपूर्णा भवन्ति। आपणः अर्थात बाजार द्रव्य और ग्राहकों से युक्त दिखाई देते हैं, मतलब परिपूर्ण होते हैं। बालका अग्निकीर्णकानि ज्वालयन्ति। बालक क्या है? फटाके वगैरह होते। अग्निकीर्णकानि मतलब होते पटाखे आदि, आतिशबाजी आदि करते हैं। ज्वालयन्ति मतलब जलाते, फटाके जलाते हैं। गृहेषु मिष्टान्नस्य सेवनम भवति। घरों में मिठाई और अनाज का क्या है? सेवन होता है, अर्थात जो अपने पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, उन सभी को खाते हैं। लाजः देवेभ्य अतिथिभ्य च समर्पिता भवन्ति। लाजा का मतलब होता है लाई, देवताओं के लिए और अतिथियों के लिए समर्पित होती है, मतलब उनको समर्पित की जाती है, प्रदान की जाती है। गृहाणां पुरतः अल्पना रेखलम दृश्यते है। घरों के आगे, पुरतः मतलब आगे, अल्पना का मतलब होता है रंगोली दिखाई देती, मतलब सभी के घर के आगे आप देखेंगे तो रंगोली ही पड़ी हुई आपको दिखाई देगी, उसको बनाते हैं लोग। तमसोमा ज्योतिर्गमः इति दीपावली संदेशः। तमसोमा, तम का मतलब होता है अंधकार और ज्योतिर का मतलब होता है प्रकाश, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, ऐसा दीपावली का संदेश है। क्योंकि दीपावली से क्या, दीप बहुत ज़्यादा प्रकाश होते तो वो क्या करते हैं, अंधकार को मिटाते हैं, इसलिए इसके लिए कहा गया तमसोमा ज्योतिर्गमः, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, ऐसा दीपावली का संदेश है। सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति अभिनन्दति चः। सभी व्यक्ति आपस में मिलते हैं और एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। ते अभिनंदन पत्राणि प्रेषयन्ति प्रार्थयन्ति चः। और वे अभिनंदन पत्रों को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। क्या कह रहे हैं? शुभम करोतु कल्याणम, शुभ करो, कल्याण करो, आरोग्यम सुख संपदम, और रोगों से रहित सुख संपत्ति को प्राप्त करो। शत्रु बुद्धि विनाशाय मतलब शत्रु की जो बुद्धि है इस प्रकार से क्या है, उसका विनाश होता है। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते मतलब ऐसे दीपक की ज्योति को नमस्कार है। तो यहाँ पे बताया कि जो दीपक है, तो दीपक क्या क्या करता है? शुभ करता है, कल्याण करता है, रोगों से रहित करता है, सुख संपत्ति को प्रदान कराता है, शत्रु की बुद्धि का क्या है, विनाश करता है। कि प्रकाश के कारण जो व्यक्ति की शत्रुता रहती है उसको भूल जाते, विनाश करने के लिए जो दीपक की ज्योति है, ऐसी दीपक की ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। जनश्रुति लोगों की मान्यता। स्वर्णम स्वर्ण को या सोने को, क्रीडंती अर्थात खरीदते हैं। धन्वंतरिम यह भारतीय परंपरा में प्रथम वैद्य हैं। प्राक अर्थात पूर्व। अभ्यंग स्नानम मंगल स्नान, यह शरीर पर लेप लगाकर गर्म जल से किया जाता है। संवत्सरः वर्षः। अग्निकीर्णकम अर्थात आतिशबाजी। अल्पना अर्थात रंगोली। ज्योतिर्गम्य उजाले की ओर ले चलो। आवली अर्थात कतार या पंक्ति। रजतम अर्थात चांदी के। अलम कुर्वन्ति अर्थात सजाते हैं। काम्यतः कामना करते हैं। लाजा अर्थात धान की लाई। तमसा अंधेरे से। निभ्र अर्थात बादल रहित। अब आते अभ्यास प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कह दीपल्यः उत्सव कति दिवसा सन्ति। दीपावली का उत्सव कितने दिन का होता है? तो कति की जगह हम लिखेंगे पंचः। धन्वंतरी पूजनम कस्मिन् दिने भवति, तो द्वितीय दिन भवति। व्यापारिणां नूतनं संवत्सरः कदा प्रारभ्यते। व्यापारियों का नूतन संवत्सर कब से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्तिक प्रतिपदी शुक्ल पक्ष है और चतुर्थी दिवस से, क्योंकि चतुर्थी दिन में होता है इसलिए चतुर्थी दिवस से कार्तिक प्रतिपदी शुक्ल पक्ष है। प्रश्न नंबर 2। एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कह दीपावल्याम लक्ष्मी कदा पूज्यते। दीपावली में लक्ष्मी कब पूजते? तो तृतीय दिवस है। कहा दीपावली संदेश है। दीपावली का संदेश क्या है? तो तमसो मा ज्योतिर्गम्यः। अगला प्रश्न, भ्रातृ भगिन्यो किम काम्यते।
बहन भाई के लिए क्या कामना करती है? तो दीर्घ जीवन सुख समृद्धि, दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि की भावना करती है। अल्पना रेखनम कुत्र दृश्यते, अल्पना जो रेखन है वह कहाँ दिखाई देता है? तो ग्राणाम पुरतः, घरों के आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उचितम चित्वा पूर्यत, उचित चुन करके लिखो। बालकः खालिस्तान वस्त्रम धारयति, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नूतनम वस्त्रम धारयति। बालक क्या करता है? नूतन वस्त्रों को धारण करता है। ये रॉन्ग है। ख प्राक अभ्यंग स्नानम क्रियते, तो सूर्योदयात प्राक अंग स्नानम क्रियते। भ्राति भगिन्यो परस्परम खालिस्तान मिलतः, आपणः खालिस्तान परिपूर्णा भवन्ति, तो ग्राहकैः। प्रश्न नंबर 4, योजता, मतलब यहाँ पर हमें जोड़ी मिलानी है। आ और बा। आ में है एकः द्वौ त्रय चत्वारः पञ्च, बा में है पंचमः तृतीयः प्रथमः द्वितीयः चतुर्थः। एकः, तो एका की जोड़ी हम मिलाएंगे प्रथमः, द्वौ की द्वितीयः, त्रय की तृतीयः, चत्वारः की चतुर्थः, पंच की पंचमः। प्रश्न नंबर 5, दीपावली इति विषयम आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत, दीपावली इस विषय को आधार बना करके 5 वाक्य लिखो। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको पाठ के आधार पर ही 5 वाक्य लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।